अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मिलिट्री की पावर से सारे नॉर्थ इंडिया पर अपनी हुकूमत जमा ली थी। अब उसका ख्वाब था कि उसकी हुकूमत साउथ इंडिया में भी फैल जाए। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने मलिक काफूर जो कि उसका गुलाम था, उसका नौकर था और उसके बहुत करीब था, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और नौकर और बहुत करीबी और वफादार गुलाम था। इसी तरह मलिक काफूर भी अलाउद्दीन खिलजी का बहुत करीबी गुलाम था। उसने अलाउद्दीन खिलजी ने इस मलिक काफूर के साथ एक बहुत बड़ी फौज भेजा ताकि इंडिया के साउथ इंडिया के बादशाहों पर हमला करे, उनकी हुकूमत पर हमला करके उन्हें हराकर उनकी हुकूमत पर कब्जा करे। Malik Kafur invaded the four major kingdoms of Indian South India and looted their capitals. मलिक काफूर जो है इंडिया के साउथ इंडिया के चार बड़े बड़े बादशाहों पर हमला किया। साउथ इंडिया में उस वक्त चार बड़े बड़े बादशाहों की हुकूमत थी बच्चों, अपने अपने जमीनों पर। मतलब ये कि साउथ इंडिया के चार हिस्से थे, हर हिस्से पर एक एक बड़े बड़े बादशाह की हुकूमत थी। अब आइए कौन कौन थे बादशाह वो देखेंगे। बादशाह एक तो था यादवास, महाराष्ट्र के यादवास थे जिनका कैपिटल देवागिरी था, जिनका कैपिटल सिटी देवागिरी था। और काकतीय था, आंध्र प्रदेश के बादशाह था जिनका कैपिटल वरंगल था। ठीक है। अब होयसला ऑफ कर्नाटका में होयसला खानदान के बादशाह की हुकूमत थी, जिसका नाम जिन्हें दोरा समुद्रा भी कहा जाता है। और तमिलनाडु में पांड्या की हुकूमत थी। तमिलनाडु में, जिनका कैपिटल था मदुराई। कौन सा कैपिटल था? मदुराई। किसका कैपिटल था? पांड्यास का कैपिटल सिटी मदुराई था। होयसलास का कैपिटल सिटी दोरा समुद्रा था और काकतीय का कैपिटल सिटी वरंगल था और महाराष्ट्र के यादवास का कैपिटल सिटी देवागिरी था। इन चार बड़े बड़े बादशाहों पर किसने हमला किया? मलिक काफूर। ये मलिक काफूर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम है और बहुत करीबी, वफादार और आर्मी का लीडर भी है। मलिक काफूर कंटिन्यूइंग हिज मिलिट्री मार्च प्रोसीडेड अप टू रामेश्वरम। अपनी मिलिट्री को लेकर, अपनी फौज को लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम तक भी वो गया और सारे बादशाहों पर हमला किया। इसने सारे बादशाहों पर हमला करके बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और बहुत सारी दौलत को इसने लूट लिया। ठीक है, बहुत सारी दौलत को इसने लूटा। इससे पहले साउथ इंडिया में इतना बड़ा हमला, इतनी बड़ी नुकसान नहीं हुआ था। नेवर बिफोर हैड सच ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वेल्थ ऑफ साउथ इंडिया फ्लो टू दिल्ली। ये पहली मर्तबा था कि साउथ इंडिया की इतनी दौलत कोई बादशाह आकर लूट कर दिल्ली लेके गया था। अलाउद्दीन पैट्रोनाइज्ड अमीर खुसरो, आमिर हसन एंड अदर पर्शियन पोएट्स। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक शायर भी था और शायरी को बहुत पसंद करता था, तो अपने महल में वो बड़े बड़े शायरों को रखता था। अमीर खुसरो जो कि बहुत बड़े शायर भी हैं, जो कि बहुत बड़े अल्लाह के वली भी हैं। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत खास मुरीद हैं, जिनके मज़ार दिल्ली में आज भी है। अमीर खुसरो बहुत बड़े शायर हैं और अमीर हसन ये भी बहुत बड़े पाए के शायर हैं। ये दोनों कौन थे? फारसी के शायर थे। ये फारसी जबान में शायरी करते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन ये अलाउद्दीन खिलजी के महल में रहा करते थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खुद अपने पसंद से, अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से इन्हें महल में रखकर हर चीज इन्हें देता था, फैसिलिटीज, खाना पीना, घर वगैरह। इसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा किला भी बनाया था, जिसका नाम है सिरी कहते हैं। और अपनी हुकूमत की निशानी के तौर पर, अपनी हुकूमत की कामयाबी की निशानी के तौर पर इसने एक आलिया दरवाजा भी बनाया है, जो दिल्ली में आज भी मौजूद है। ये है आलिया दरवाजा। ठीक है, ये किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। जरा देखिए तो सही, पहले के दौर में कितनी खूबसूरत इमारतें बना करती थी, कितनी बेहतरीन इंजीनियरिंग हुआ करती थी, कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर, कितना बेहतरीन कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी लास्ट डेज वर ट्रैजिक। अलाउद्दीन खिलजी के जो हुकूमत के जो आखिरी दिन थे वो बहुत तकलीफ दे थे, समझो इन्हें बहुत दर्दनाक थे। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पहले तो बाहर का बादशाह था, आकर दिल्ली पे हमला किया, दिल्ली पे कब्जा किया, दिल्ली सारे नॉर्थ इंडिया पे उसने अपनी हुकूमत जमाई अपने दबदबे की वजह से,
अपने डर की वजह से, अपने अपने हाँ अपने ताकत की बुनियाद पर उसने सारे नॉर्थ इंडिया पर कब्जा जमा लिया था। उसके बाद सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही नहीं बल्कि अपने मिलिट्री के ताकत का इस्तेमाल करके उसने साउथ इंडिया पर भी अपनी हुकूमत जमा ली थी। तो इसलिए इंडिया के जितने भी बादशाह थे उस पर बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्सा थे, बहुत उस जान के दुश्मन बने हुए थे। तो इसके आखिरी दिनों में बहुत सारे बादशाहों ने उस पर हमला किया। मलिक काफूर आउट ऑफ ग्रीड फॉर पावर किल्ड हिज मास्टर। ये तो छोड़िए, इंडिया के बादशाह तो हमला किए लेकिन वो नाकाम होते गए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बहुत पावर बहुत बड़ा था, लेकिन उसका खुद का गुलाम, उसका खुद का वफादार, अलाउद्दीन खिलजी का खुद का वफादार, खुद का मिलिट्री जनरल, खुद का आर्मी का पावर अलाउद्दीन खिलजी जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था, जो कि मोहम्मद काफूर है, मलिक काफूर है, यही मलिक काफूर ही ने अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी को मारने के बाद अपने आप को इंडिया का बादशाह का ऐलान कर दिया कि आज से मैं इंडिया का बादशाह हूं, नॉर्थ इंडिया का भी साउथ इंडिया का भी। इसके बादशाह बनने के बाद, मलिक काफूर के बादशाह बनने के बाद इंडिया में जितने भी उसके दुश्मन थे, जितने भी बादशाह दुश्मन बने हुए थे, सारों ने मिलकर इस पर हमला किया और इसे मार गिराया। जो ही मलिक काफूर मर गया, खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई, खिलजी की हुकूमत खत्म हो गई। उसके बाद द खिलजी रूल एंडेड एंड द तुगलक केम टू पावर। तुगलक डायनेस्टी अब हुकूमत में आई। उसके बाद शुरू हुई तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत करने वाला बादशाह था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये बहुत गुस्से वाला बादशाह था और एक तरह से कह सकते हैं बेवकूफ था, इम्प्रूडेंट यानी बेवकूफाना हरकत करता था और बहुत सख्त डिसीजंस लेता था। बहुत सख्त मतलब ये कि अगर किसी को मारना है तो सोचता नहीं था, फौरी मार देता था। बहुत सख्त डिसीजंस, ठीक है, बहुत हार्ड, बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस ले लेता था वो, ठीक है। ही कुड बी इजीली एनरेज्ड, इन अ वर्ड ही वाज स्ट्रेंज। उसके बाद उसने क्या, जब इसकी हुकूमत शुरू हुई तो उसने सबसे पहले अपने कैपिटल को चेंज किया। दिल्ली, अब तक दिल्ली सबका कैपिटल था, लेकिन उसने अपने कैपिटल को दिल्ली से चेंज करके देवागिरी बनाया, महाराष्ट्र उसने अपना कैपिटल बनाया। He was of the view that capital should be centrally located। वो उसके हिसाब से कैपिटल सिटी जो है मुल्क के बीचों बीच होनी चाहिए, और उसके हिसाब से देवागिरी मुल्क के बीचों बीच है, और देवागिरी दिल्ली से 700 माइल्स दूर है। देवागिरी, जिसका नाम उसने बाद में दौलताबाद रख दिया था, मतलब आज जो दौलताबाद है वो पहले देवागिरी था, और ये दिल्ली से 1224 किलोमीटर दूर है। पता है 1224 किलोमीटर दूर है। तो he passed strict orders that all the residents of Delhi should move to the new place। उसने एक कानून जारी कर दिया था कि जितने भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो दिल्ली छोड़कर दौलताबाद शिफ्ट हो जाने चाहिए। शिफ्ट हो जाना, दिल्ली छोड़कर दौलताबाद में रहने चले जाना, ठीक है। The residents of Delhi who were forced to leave their homes faced untold misery in the course of their journey to a far place in the south। A large number of them died on their way। बहुत इस वजह से, क्योंकि बहुत से लोग गरीब भी थे। अब अक्सर लोग जितने भी गरीब थे उन्हें सफर करना बहुत मुश्किल था, बहुत परेशानी वाली बात थी, तो बहुत से लोग रास्ते में ही मर गए। Anyway, after shifting the capital, he realized that he had committed a grave mistake। और उसके बाद अपने कैपिटल सिटी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसे जितना भी, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हुआ, मिलिट्री का नुकसान हुआ, उसकी दौलत का नुकसान हुआ, एक पूरे कैपिटल को, पूरे महल को, महल के पूरे सामान को, हर चीज को उठाकर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर दौलताबाद शिफ्ट करना मामूली बात नहीं है। करोड़ों करोड़ों की दौलत खर्च हो जाती है। जब उसे बहुत भारी नुकसान हुआ तो उसको एहसास हुआ कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने दिल्ली में ही कैपिटल रखना चाहिए था, देवागिरी और दौलताबाद को कैपिटल सिटी नहीं बनाना चाहिए था। So he ordered reshifting of the capital and the people to Delhi। However, only a few survived to return to Delhi। इसलिए उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए